उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, खतरे की घंटी बज गई। रूसी सदर पुतिन का अमेरिका और मगरबी ममालिक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। एटमी धमाकों के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। अब क्या होने जा रहा है? क्या रूस इस दुनिया को खतरे में डालेगा? बड़े सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल हकाइक के साथ देने वाले हैं। वीडियो में ये भी मुकम्मल बताएंगे कि रूस के सबसे बड़े इत्तेहादी मुल्क चीन ने भी रूस की खुलकर हमायत का ऐलान कर दिया है। एटमी धमाकों के हवाले से चीन की जानिब से क्या कहा गया, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जबकि वीडियो में रूस की यूक्रेन में जारी पेशकदमी की ताज़ा सूरत हाल से भी आपको जरूर आगाह करेंगे और बताएंगे कि रूस अब तक कितने इलाकों पर कब्जा कर चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, आपसे भरपूर गुजारिश है कि वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट के जरिए आगाह जरूर किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल उर्दू दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं। नाजरीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन महीनों तक यूक्रेन पर हमले की मंसूबाबंदी से इनकार करते रहे हैं, लेकिन जुमेरात को उन्होंने यूक्रेन के डोंबास खित्ते में कार्रवाई के आगाज का ऐलान कर दिया। रूसी टीवी पर कार्रवाई के इस ऐलान के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और दीगर इलाकों से धमाकों और हलाकतों की खबरें मुसलसल मौसूल हो रही हैं, जबकि रूस इस वक्त यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल से कबल दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों का ख्याल था कि पुतिन कभी आलमी जंग की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने सबको गलत साबित किया। वो कभी भी क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कर लिया। वो कभी भी डोंबास में जंग शुरू नहीं करेंगे, मगर पुतिन ने ये जंग छेड़ दी है। पुतिन यूक्रेन पर बाकायदा हमला नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कर दिया। अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जुमला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसका इत्तलाक व्लादिमीर पुतिन पर नहीं होता, और ये नतीजा एक मुश्किल सवाल को जन्म देता है। पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बटन दबाने में पहल नहीं करेंगे? ये कोई फर्जी सवाल नहीं है। रूस के सदर गुज़िश्ता रात अपने मुल्क की जौहरी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे चुके हैं। उन्होंने इस फैसले की वजह से नेटो रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा जारहाना बयानात करार दिया है। हालिया दिनों में पुतिन के बयानात को जरा गौर से सुने। गुज़िश्ता जुमेरात को जब उन्होंने टीवी पर एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज का ऐलान किया, जो दरअसल यूक्रेन पर बाकायदा हमला था, तो उन्होंने एक तनबीह भी जारी की। अगर कोई भी इस मामले में बाहर से मुदाखलत करने के बारे में सोच रहा है तो वो जान ले कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसे नताइज भुगतना होंगे जिनकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। नाजरीन, हमारे नज़दीक पुतिन के अल्फाज जौहरी जंग की बराह रास्त धमकी है। इस खिताब में पुतिन सिर्फ क्रेमलिन के नहीं बल्कि दुनिया के मालिक के तौर पर दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कोई अपनी नई गाड़ी की चाबियों उंगलियों पर घुमाकर इसकी नुमाइश करता है, वैसे ही पुतिन ने जौहरी बटन पर अपना हाथ फेरा। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर बाकी दुनिया की क्या जरूरत है, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये धमकी है कि अगर रूस से इसकी ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव नहीं किया गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। सन 2018 में एक दस्तावेजी फिल्म में रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस पर कब्जा करने का फैसला करे तो हमारे पास जवाब देने का कानूनी हक है। ऐसा करना इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। लेकिन मैं रूस का शहरी और रियासत का सरबराह हूँ। मैं ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों होगी जिसमें रूस नहीं होगा? अब जल्दी से सन 2022 में आ जाए। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज कर चुके हैं, लेकिन रूस की तवक्को के बरखिलाफ एक जानिब यूक्रेन की अफवाज शदीद मजम्मत कर रही हैं तो दूसरी जानिब मगरबी ममालिक मास्को के खिलाफ मुआशी और मालियाती पाबंदियां आयद करने पर मुत्तहिद हो रही हैं। पुतिन का वज़ा करदा निज़ाम खतरे में पड़ चुका है। आलमी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त पुतिन मुश्किल में पड़ चुके हैं। मगरिब की जानिब से रूस के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद करने के बाद रूस का मालियाती निज़ाम मफलूज होगा तो फिर पुतिन के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचेंगे, फिर निज़ाम चल ही नहीं पाएगा। पुतिन के पास एक रास्ता ये है कि वो यूरोप की गैस सप्लाई मुनक़ता कर दे और उम्मीद करे कि इससे यूरोपीय ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता ये भी है कि वो बर्तानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समंदर में किसी मुकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दे। अगर व्लादिमीर पुतिन ने वाकई जौहरी ऑपरेशन का इंतखाब कर लिया तो क्या इनके करीबी लोगों में से कोई इनको रोकने की कोशिश करेगा? माहिरीन के मुताबिक रूस की सियासी अशरफिया आवाम के साथ कभी भी नहीं होती, वो हमेशा हाकिम का साथ देती है। और व्लादिमीर पुतिन के रूस में हाकिम बहुत ताकतवर हैं। ये ऐसा मुल्क है जहां क्रेमलिन जो चाहता है कर सकता है, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं। रूस में कोई भी पुतिन के सामने खड़े होने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की जंग व्लादिमीर पुतिन की जंग है।
अगर क्रेमलिन यानी प्यूटन ने अपने जंगी मकासद हासिल कर लिए तो फिर यूक्रेन की खुद मुख्तारी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाएगा। नाजरीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने की हदायत पर नेटो और अमेरिका का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। व्हाइट हाउस के जारी करदा बयान में रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने की शदीद मजम्मत की गई है। बयान में ये भी कहा गया कि अमेरिका रूस के एनर्जी सेक्टर पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ग्रीनफील्ड ने अमरीकी नशरियाती इदारे से BS के एक प्रोग्राम में कहा कि पुतिन के इक़दामात ने तनाज़े को मज़ीद बढ़ा दिया है। इधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने जौहरी मुज़ाहमती फोर्सेस को अलर्ट पर रखने के पुतिन के हुक्म को गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया है। जेन स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये खतरनाक बयानिया है और ये रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बयानिया को यूक्रेन में जारी ज़मीनी कार्रवाई के साथ मिलाकर देखें तो सूरत हाल इंतहाई संगीन शक्ल इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब चीन एक बार फिर खुलकर रूस की हमायत में सामने आ गया है। चीन का कहना है कि रूस यूक्रेन कशीदगी के बाइस पैदा होने वाले मसाइल के हल के लिए मास्को पर मगरबी पाबंदियों की हिमायत नहीं करते। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन गैर कानूनी एक तरफा पाबंदियों की मुखालिफत करता है। पाबंदियां मसाइल हल नहीं करती, सिर्फ नई मुश्किलात पैदा करती हैं। चीन की वजारत खारजा ने जौहरी हथियार हाई अलर्ट रखने के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तमाम ममालिक के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। चीन ने तमाम फरीकैन को पुरसकून रहने और मजीद कशीदगी से गुरेज करने पर जोर देते हुए कहा कि चीन हमेशा अमन और इंसाफ के साथ खड़ा है। वाज़ेह रहे कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाइस अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने मास्को पर फिजाई, मुआशी और सिफारती पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का कहना है कि मुआशी पाबंदियों से रूस को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचेगा, जो रूस के यूक्रेन पर हमले का जवाब है। नाजरीन, अगर यूक्रेन में ताज़ा जंगी सूरत हाल की बात करें तो यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी है और कई घंटों के सुकून के बाद कैफ और खारकिव में धमाकों की आवाज़ें दोबारा सुनी गई है। यूक्रेन के स्पेशल कम्युनिकेशन सर्विस के मुताबिक रूसी फौज ने गुज़िश्ता रात मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकिव में कुदरती गैस की एक बड़ी पाइपलाइन को भी मिसाइल हमला करके तबाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक रूसी फौजी गाड़ियां अब इस शुमाल मशरकी शहर की सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही इसी शहर में एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत को भी तोपों से गोलाबारी का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। गोलाबारी के वक्त इस इमारत के ज्यादातर रिहायशी अपनी हिफाजत के लिए इमारत के तहखाने में पनाह लिए हुए थे। मास्को से मौसूल रिपोर्टों के मुताबिक रूसी फौज ने दावा किया है कि इसने जुनूबी यूक्रेन के शहर खैरसोन और जनूबी मशरकी शहर बेर्दियांस्क का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि रूसी फोर्सेज यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। इसके अलावा रूसी खबररसा इदारों के जरिए नशर करदा मुल्की वजारत दिफा के तर्जुमान के एक बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूसी मुसल्लह अफवाज ने यूक्रेन के 2 शहरों खैरसोन और बेर्दियांस्क को मुकम्मल तौर पर अपने मुहासरे में ले लिया है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।